एलएसजी की तरफ चलते हैं। एलएसजी की बात करें, अगर एलएसजी ने अच्छा ऑप्शन लिया है मेरे हिसाब से, उन्होंने कुछ सोची समझी, वो क्लियर कट आइडियाज के साथ आए हुए थे कि हमें चाहिए दो प्रॉपर प्लेयर्स, एक हमें चाहिए ओवरसीज टॉप स्पिनर और एक चाहिए ओवरसीज टॉप सीमर। एनरिक नोकिया लिया, वनिंदु हसरंगा लिया, बहुत पैसे भी नहीं दिए। पथिराना के लिए भी गए थे, उनका थॉट प्रोसेस साफ तौर पर दिख रहा था कि वो क्या चाहते हैं। बहुत सारे प्लेयर्स के लिए उन्होंने बिड भी की, तो एक्टिव दिख रहे थे, लग रहा था कि हाँ यार उनके पास प्लानिंग है, वो चल रहे हैं जिस तरीके से चल रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चल रहे हैं। बट आई थिंक ओवरऑल उन्होंने एक अच्छा स्क्वाड, अगर आप यहाँ पर देखोगे भी, तो उन्होंने बना लिया है। स्पिनर्स आई थिंक उनके पास और बेहतर हो सकते थे। मतलब आप दिग्वेश राठी और मणिमरन सिद्धार्थ का नाम ही अभी यहाँ पर देख रहे हो, हालांकि इसमें आप वनिंदु हसरंगा का नाम भी ठीक है, उनका नाम ऑलराउंडर लिस्ट में आ गया है। बट आपके पास ऑप्शंस हैं, शहबाज अहमद भी आपके लिए स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, आयुष बडोनी आपके लिए स्पिन बॉलिंग कर सकते हैं, एडन मार्करम। वो सारी चीजें एक तरफ हैं। बट ओवरऑल शुभेंदा कैसे देखोगे, मतलब अगर हम एलएसजी के स्क्वाड को देखें, पेस बॉलिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास। मयंक यादव, मोहम्मद शमी, आवेश खान, मोहसिन खान, एनरिक नोकिया, ठीक है, अच्छे अच्छे खासे नाम है। कैसे सम अप करोगे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को? ये ना परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ज्यादा मतलब अच्छा होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम्म। पेसर्स भरे हुए हैं, बट इस पेस अटैक में अगर आप इनके जो मेन पेसर्स हैं, चाहे वो मयंक यादव हम्म। हो, मोहम्मद शमी हो, आवेश खान हो, मोहसिन खान हो, या हम्म। इनफैक्ट इवन आंद्रिक नौकिया हो, पांच इनके जो मेन पेसर्स है, पांचों के पांचों इंजरी प्रोन है, पांचों के पांचों अपने पीक पे, अगर आप बोलो आवेश खान की भी पीक थी एक टाइम पे, या ये ट्वेंटी आपके ट्वेंटी मयंक वन यादव जब वो की भी। दिल्ली के लिए खेले थे। हाँ। हाँ, या मयंक यादव का भी जो 2 साल पहले जो हमने पीक देखा था, हम्म। वो शायद अब आपको ना मिलने। अगर आपको याद तीन होगा, चार मयंक मैचेस यादव का बीच पीक में था जब वो, हाँ। बीच पिछले साल जब एलएसजी के लिए खेले थे, तब पेस डिप हो गया था, सारे बोल रहे थे अब वो 140 भी हाँ, नहीं टच कर रहा है, राइट। 138 139 मार रहा है। तो वो एक्स फैक्टर क्या रहेगा कि नहीं रहेगा इनके पेस अटैक में। मोहसिन खान का क्या स्टेटस है, 2 साल से तो क्रिकेट ही हम्म। नहीं खेली उन्होंने। तो वो चीज अभी देखना पड़ेगा, इनका पेस अटैक कितना वो करता है। स्पिनर्स आई थिंक ये लोग मैनेज कर लेंगे, इनके पास शाहबाज शाहबाज है, इनके पास दोनों अच्छे, मणिमरन सिद्धार्थ एक अच्छे डिफेंसिव ऑप्शन है इनके पास। दिग्वेश राठी एक अब एक प्रूवन कैटेगरी में आ रहे हैं धीरे धीरे। वनिंदु हसरंगा ऑलरेडी एक प्रूवन स्पिनर है, तो स्पिन में ये लोग मैनेज कर लेंगे। बैटिंग इनकी सॉलिड है, बस आई होप कि ऋषभ पंत ओपन करे, ऊपर है। ऋषभ पंत अगर ओपन करते हैं बैटिंग, तो इनके लिए मिडिल ऑर्डर में काफी ऑप्शंस खुल जाते हैं, आप अप डाउन कर सकते हो, फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। और टीम तो अच्छी है, टीम तो आई थिंक अच्छी है, बस जस्ट। टॉम मूडी काफी ओपनली बोलते आए हैं ऋषभ पंत के ओपन करने को लेकर के, तो मुझे लगता राइट। है अब जब उन्होंने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है तो मे बी वो इस चीज को और ज्यादा प्रमोट करेंगे। एंड जो जहीर खान से अलग होने का एक मेन वजह है सबसे बड़ी, उसमें आई थिंक आपको यही सबसे बड़ी वजह जो मुझे तो कम से कम पता चली थी, वो यही पता चली थी कि जहीर खान चाहते थे कि ऋषभ पंत 4 नंबर पर खेलें, जबकि जस्टिन लैंगर और ऋषभ पंत के अदर आइडियाज थे। फिर फाइनली 3 नंबर पर ही खेले ऋषभ, और लास्ट में 100 मारा उन्होंने। लास्ट मैच राइट। में, लास्ट लीग आईपीएल मैच में अगेंस्ट आरसीबी वो मैच था, अगेंस्ट, अगर मुझे याद है सही तरीके से, तो वो चीज खत्म हुई। एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि ऋषभ 1 2 या 3 में ही खेलेंगे। तो ये एक पॉइंट है। वैभव, इस टीम में मतलब मैं तो इस बहुत टीम का हिडन कमजोरियां। हिडन जेम है मैथ्यू ब्रिट्सके। इस टीम का हिडन अच्छा। जेम है मैथ्यू ब्रिट्सके, अगर खिला पाते हैं तो। लांस क्लूजनर मुझे के भरोसे वो आ गए डरबन सुपर जायंट्स से लखनऊ सुपर जायंट्स में। स्काउटिंग अच्छी हुई है और बहुत जबरदस्त प्लेयर है, 360 डिग्री खेलते हैं। वो अलग बात है कि उनको इतने मौके अभी तक मिले नहीं है जो मिलने चाहिए थे। बट आई थिंक इस पेस अटैक में जो मतलब मुझे सबसे अच्छा बाय जो लगा है ना, वो नमन तिवारी का लगा है, क्योंकि एक फ्यूचर इंडिया प्रोस्पेक्ट है, ये अंडर 19 के बॉलर है, और आपने उनको 1 करोड़ में लिया है, मतलब आपको भी समझ में आता है कि एक जबरदस्त पिक है। क्योंकि एलएसजी की भी जो स्काउटिंग हुई है, अब वहां पर भरत अरुण बैठे हुए हैं, अगर भरत अरुण वहां पर बैठे हुए हैं और आप अगर किसी प्लेयर पेसर्स पे दाव लगा रहे हो, मतलब आप समझते हो कि यार है। क्योंकि आकाश सिंह को भी उन्होंने रिटेन किया। आकाश सिंह ने ऐसा नहीं कि बहुत सारे मैचेस खेले थे, बट आकाश सिंह को आपने रिटेन क्यों किया था? क्योंकि आपको दिख गया था कि यार नई बॉल के साथ वो काबिलियत है, दोनों तरफ बॉल हिला सकते हैं, और वो पेस भी है, एट 140 140 प्लस वो डाल सकते हैं। तो आई थिंक पेस बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे, बट एज सुभान दास सेड कि वहां पर आपके पास ऑप्शंस है, लेफ्ट आर्म ऑप्शंस बहुत है। अर्जुन तेंदुलकर भी हैं, आकाश सिंह भी हैं, नमन तिवारी भी हैं, मोहसिन खान भी हैं, बट मैक्सिमम आपके जो ऑप्शंस है, जो फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस जिन्हें मैं कहूँ फर्स्ट चॉइस ऑप्शंस आपके, वो इंजरी प्रोन है, और वहीं पर बात खराब वो हो जाती है। ऊपर से अब आपको ये भी है कि आप
आयुष बडोनी के अराउंड आप किसको रखोगे मिडिल ऑर्डर में, वहां पर भी एक बात आती है। मिडिल ऑर्डर में अभी भी मुझे लग रहा है इनके पास इतने ऑप्शंस नहीं है। आपने अभी वहां देखोगे अब्दुल समाद पिछले बार भी थे, आपने अभी एक अक्षत रघुवंशी को लाया बट अगेन अनटेस्टेड है। तो मिडिल लिविंगस्टन ऑर्डर में नहीं, मिडिल लिविंगस्टन ऑर्डर को में बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। हाँ? एक लिया था ना उन्होंने, कोई किसको नहीं लिया था क्या? निकले, जॉश इंग्लिश को नहीं नहीं लिया नहीं। है और अक्षत रघुवंशी, जॉश इंग्लिश। अक्षत रघुवंशी को लिया है। बट भैया मिडिल ऑर्डर में अगेन जो पिछले साल की भी दिक्कत थी कि आपने डेविड मिलर को भी लिया था, आपने अपने आप कुछ ऑप्शंस तो लिए थे बट यूज नहीं हो पा रहे थे, और मिडिल ऑर्डर पे सारी जो दारोमदार था वो आयुष बडोनी पे चला गया था। यहाँ पर भी आप अगर सरफराज लेते या कोई और मिडिल ऑर्डर बैटर लेते तो मैं थोड़ा सा बोल देता हाँ भाई अब थोड़ा सा सेटल्ड लग रहा है मिडिल ऑर्डर भी, आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन है, आप यूज करो ना करो आपके पास ऑप्शन हमेशा होने चाहिए। यहाँ पर आपने अपने आप को बॉलिंग में बहुत ऑप्शंस दिए विच वाज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लखनऊ का ऐसा कोई मुंबई का मैदान है नहीं कि यार आपको बॉलिंग बहुत तगड़ी करनी है, बैटिंग तो आप 6-7 पे भी चला लोगे। लखनऊ का मैदान है, वहां पर पेसर्स को अर्ली ऑन मूवमेंट मिलता है, रेड सॉइल का भी विकेट रहता है तो पेसर्स को मदद मिलती है, फिर स्पिनर्स के लिए तो बड़ा ग्राउंड है ही। बॉलिंग में जबरदस्ती आपने ज्यादा ऑप्शंस लिए और बैटिंग में अगेन वो मिडिल ऑर्डर में बहुत कम ऑप्शंस है। अब आपको जबरदस्ती वहां पर मैथ्यू ब्रेट्सकी के लिए जगह बनानी पड़ेगी या किसी और के लिए जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है आपके पास। एक आयुष बडोनी को छोड़ के आपने अपने आप को ऑप्शंस नहीं दिए, तो आई थिंक वहां पर वहीं पे ही अगर ये लोग ऋषभ पंत से ओपन करते हैं और ऋषभ पंत मिचेल मार्श के साथ एज ओपनर्स जाते हैं तो एडन मार्करम वाला स्पॉट आप फ्री करके मैथ्यू ब्रिट्सके को खिला सकते हो। एग्जैक्टली आप वो कर सकते थे। और अब तो ये भी है ना कि आपने जॉश इंग्लिश को भी 4 मैच के लिए ले लिया है, अब आपने ले लिया है तो मैं तो ये भी अब उम्मीद करूंगा कि अगले ऑक्शन में वो रिलीज ना हो। अब वो आप एक और सीजन आप उनको देखो, एटलीस्ट 2 सीजन तो आप जॉश इंग्लिश को देखो, वरना कोई मतलब नहीं बनता है कि आप 4 मैचेस के लिए किसी प्लेयर को। ये वही वाली बात होगी कि एमआई ने जोफ्रा आर्चर को ले लिया, एक सीजन खाली किया, दूसरे में खिलाया और फिर रिलीज कर दिया, तो वैसा करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो अगर जॉश इंग्लिश भी अब ये नहीं अगले सीजन से भी आते तो आपके पास ऑलरेडी टॉप ऑर्डर में इतना, जॉश इंग्लिश भी टॉप ऑर्डर बैटर है, तो आपने अगेन एक स्लॉट वेस्ट ही किया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने टॉप ऑर्डर वापस बहुत ज्यादा ऑप्शंस भर दिए, फास्ट बॉलिंग में बहुत ज्यादा ऑप्शंस भर दिए, तो आपने मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस अपने आप को नहीं दिए, यही उनकी वीकनेस है। एग्जैक्टली